हेलो एवरीवन, शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नरेंद्र शर्मा। आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल। नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसे हम स्टडी करेंगे और इसको स्टडी करेंगे हम एक्सेल के अंदर। तो देखते हैं, एक एक्सेल की फाइल हम खोल लेते हैं और यहाँ पर कुछ नाम मैंने लिए हुए हैं। स्टूडेंट्स के नेम हैं, राइट। रमेश, संजीव, जेनिफर, फातिमा, नेहा, पूनम, राहुल, संजय, प्रवीण, कृष्णा। सो ये 10 स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। अब अगर हम नॉमिनल स्केल लेना चाहते हैं, यानी कि इन्हें एक न्यूमरल नेम अगर हम दे दें तो वो नॉमिनल स्केल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इनके रोल नंबर लगा दें, सो रोल नंबर अगर हम सेट कर दें, रोल नंबर्स हम सेट कर देते हैं, राइट। सो 1, 2 एंड सो इस तरह से हमने क्या किया, इनके रोल नंबर्स को सेट कर दिया। सो ये 10 रोल नंबर हमारे पास आ गए। सो 1 फॉर रमेश, 2 फॉर संजीव, 3 फॉर जेनिफर, 4th है फातिमा के लिए, 5 है नेहा के लिए, 6th है पूनम के लिए, 7th है राहुल के लिए, 8th है संजय के लिए और 9th है प्रवीण के लिए और 10 है कृष्णा के लिए। सो ये नॉमिनल स्केल हो गए। यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पर्सन को, या जो पर्सन हमारे पास हैं डेटा के फॉर्मेट में, जब हम उन्हें एक न्यूमरल नेम देते हैं तो वो नॉमिनल स्केल बन जाता है, राइट। अब हम इसे क्या करते हैं, सबका एक मैथमेटिक्स का टेस्ट लेते हैं। सो मैथमेटिक्स का टेस्ट लिया और टेस्ट लेने के बाद इनके जो मार्क्स आए थे उन्हें हम देखते हैं। सो मार्क्स इन मैथमेटिक्स आउट ऑफ 100 हम देखते हैं। सो 70 स्कोर किया रमेश ने, संजीव ने स्कोर किया 56, जेनिफर ने स्कोर किया 86, फातिमा ने स्कोर किया है 81, नेहा ने स्कोर किया है 99, देन पूनम ने स्कोर किया है 65, देन राहुल ने स्कोर किया है 98, देन संजय ने स्कोर किया है 79, प्रवीण ने स्कोर किया है 59 और कृष्णा ने स्कोर किया है 83। सो ये इनके मैथमेटिक्स के मार्क्स। सो या हम यूँ कह सकते हैं, ये इनकी परफॉर्मेंस है मैथमेटिक्स के टेस्ट के अंदर, राइट। अब अगर हम इनकी परफॉर्मेंस को एक ऑर्डर में लेना चाहें तो वो कैसे ले सकते हैं। सो परफॉर्मेंस ऑर्डर हम देखते हैं। सो परफॉर्मेंस ऑर्डर के लिए हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में भी ले सकते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ले सकते हैं। अगर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं, सो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं, राइट। सो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हम इसे कर देते हैं और एक्सपेंड द स्केल। सो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में हम आ गए। सो संजीव का स्कोर है 56, प्रवीण का 59, पूनम का 65, रमेश का 70, संजय का 79, फातिमा 81, कृष्णा 83, जेनिफर 86, राहुल 98 और नेहा 99। सो देखिए यहाँ पर रोल नंबर्स भी उसी के अकॉर्डिंग बदल गए। सो क्योंकि नॉमिनेशन न्यूमरल्स जो थे वो असाइंड थे, 2 संजीव के लिए था, 9 प्रवीण के लिए था। सो नॉमिनल स्केल क्या करता है, सिर्फ यही करता है कि वो न्यूमरल असाइन करता है इंडिविजुअल्स को। अब परफॉर्मेंस ऑर्डर हमने देखा, अब इसको नॉमिनल स्केल ऑर्डिनल स्केल अगर हम इसका बनाना चाहें तो इनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बनेगा। सो हम 1 दे सकते हैं संजीव को, या आप अगर इसे रैंक 1 अगर रैंक ऑर्डर में हम देना चाहें तो सबसे कम से हाईएस्ट की तरफ जा सकते हैं और हम इनकी इंटेलिजेंस को टेस्ट कर सकते हैं, इंटेलिजेंस ऑर्डर बना सकते हैं इसके लिए कि किसकी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स के अंदर ज़्यादा है, कौन ज़्यादा इंटेलिजेंस है। सो अगर हम यहाँ परफॉर्मेंस की बजाय इंटेलिजेंस ऑर्डर लिखना चाहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो इंटेलिजेंस ऑर्डर के अंदर 1,
देन 2 और इनको हम ड्रैग कर देते हैं, राइट। सो इंटेलिजेंस ऑर्डर में लोएस्ट लेवल पर जो है वो है संजीव और हाईएस्ट लेवल पर है नेहा। नेहा का लेवल जो है ऑर्डिनल स्केल के अकॉर्डिंग देखें, सो ये हमारा इंटेलिजेंस का ऑर्डर है। इन सभी 10 स्टूडेंट्स का इंटेलिजेंस लेवल का ऑर्डर है, यानी कि अब हमने एक परफॉर्मेंस या इंटेलिजेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग एक ऑर्डिनल स्केल डेवलप कर लिया, जिसके अकॉर्डिंग संजीव की जो इंटेलिजेंस है मैथमेटिक्स को लेकर के वो लोएस्ट लेवल पर है, लेकिन नेहा की जो इंटेलिजेंस है मैथमेटिक्स के अंदर वो हाईएस्ट लेवल पर है, इसलिए उसका रैंक जो है 10 है, राइट। और रोल नंबर नॉमिनल स्केल उसी हिसाब से बदल गया है। सो नॉमिनल स्केल के अकॉर्डिंग हम देखें, सो नेहा का न्यूमरल नेम था 5, यानी कि उसका रोल नंबर 5 था। सो 5 रोल नंबर पे जो भी पर्सन है उसकी जो इंटेलिजेंस है मैथमेटिक्स के अंदर वो हाईएस्ट लेवल पे है। और रोल नंबर 2 पर कौन है, संजीव है, उसकी इंटेलिजेंस जो है वो लोएस्ट लेवल पर है। सो इस तरीके से हम किसी एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग, जैसे इंटेलिजेंस ऑर्डर हो गया, किसी एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग हम ऑर्डिनल स्केल को डेवलप कर सकते हैं। अगर आप परफॉर्मेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखेंगे सो आप कहेंगे, आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पर तो नेहा को होना चाहिए था। बिल्कुल आप इसे उस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। सो जब आप उसे अरेंज करेंगे सो फर्स्ट नंबर पर नेहा को आप लगा सकते हैं और सेकंड नंबर पर जो भी है, सेकंड नंबर पर कौन है उसी के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। सो इन मार्क्स को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना पड़ेगा। देन अब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अगर हम करें, सो अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लगा दिया और इसको हम 1 कर देते हैं और फिर दोबारा ड्रैग करें। अब ये हमारा परफॉर्मेंस ऑर्डर आ गया। सो परफॉर्मेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग नेहा का स्कोर हाईएस्ट स्कोर है, सो वो सी स्टैंड्स फर्स्ट, इसलिए वो फर्स्ट पे स्टैंड करती है। और संजीव जो है उसका स्कोर जो है लोएस्ट है, उसका स्कोर लोएस्ट है, इसलिए वो 10th नंबर पर स्टैंड करता है, 10th प्लेस पर उसकी पोजीशन है। परफॉर्मेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग इनकी पोजीशन को ऑर्डिनल स्केल के अंदर हम डिसाइड कर सकते हैं। अब इसमें एक खास बात है, देखिए नेहा फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है, और सेकंड नंबर पर राहुल है। राहुल कम इंटेलिजेंस है, हम दोबारा इंटेलिजेंस स्केल पर चलें। सो संजीव जो है उसकी इंटेलिजेंस लोएस्ट है मैथमेटिक्स के अंदर, लोएस्ट लेवल पर है, इंटेलिजेंस लेवल उसका लो है सबसे। लेकिन नेहा का स्कोर जो है वो 10 है, उसको रैंक दिया गया 10, यानी कि उसकी इंटेलिजेंस लेवल जो है वो हाईएस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि नेहा 10 टाइम्स इंटेलिजेंट है संजीव से। ऑर्डिनल स्केल जो है ये इंटरवल नहीं बताता, क्योंकि 1 और 10 के बीच में 10 का मल्टीपल है, 10 टाइम्स आप कह सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नेहा जो है 10 टाइम्स इंटेलिजेंट है संजीव से, इसका ये मतलब नहीं होता। दूसरी बात, ऑर्डिनल स्केल ये नहीं बताता, ये तो बता देता है कि कौन कितना इंटेलिजेंट, किस लेवल पर है, वो इंटेलिजेंस के किस लेवल पर है। फॉर एग्जांपल संजीव जो है लोएस्ट लेवल पर है, देन प्रवीण उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, देन पूनम उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, देन फोर्थ पे रमेश उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, स्कोर के अकॉर्डिंग ही, राइट। लेकिन ये नहीं कह सकते कि मान लीजिए रमेश और पूनम को लें, हम रमेश और पूनम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो रमेश पूनम से ज़्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि उसका स्कोर जो है, रैंक ऑर्डर जो है उसका 4 है ऑर्डिनल स्केल पर,
लेकिन रमेश जो है पूनम से कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है ये ऑर्डिनल स्केल नहीं बताता, ये डिफरेंस ऑर्डिनल स्केल नहीं बताता। सो ये है डिफरेंस नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल के बीच में। सो अगर आपके कोई डाउट हैं अब भी नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल को लेकर, तो प्लीज़ अपने फीडबैक जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया है और आपको नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल के बीच में जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कलीग्स के साथ। शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कोर्स नोट्स और ई बुक्स के लिए आप मेरी वेबसाइट www.shakehandwithlife.in पर विजिट कर सकते हैं। कोर्स नोट्स को प्रीव्यू और बाय भी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में मैं आपको फिर मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।